नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। कहते हैं राजनीति में कोई भी तूफान कभी भी आ सकता है। अब ऐसा ही एक तूफान तमिलनाडु में आया है, जहां भाजपा के फायर ब्रांड अन्नामलाई अब भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली में नितिन नबीन के साथ उनकी मुलाकात होती है। उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल इस पर फाइनल मुहर नहीं लगी, क्योंकि शाम को उनके अमित शाह के साथ भी मुलाकात होनी है। ये तमाम बातें आ रही हैं निकलकर सामने कि हो सकता है कि उनको मनाया जाए, कारण पूछा जाए कि आखिरकार क्या वो रीजन है जिसकी वजह से वो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है और आखिरकार इसका क्या खामियाजा तमिलनाडु में भुगतना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल भी अब इस पर हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंकज पशून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। पंकज जी, अन्नामलाई का ये जो इस्तीफा है, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि फिलहाल बीजेपी भी इस इस्तीफे को एक्सेप्ट करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। नितिन नबीन के साथ मुलाकात हो गई, अमित शाह के साथ मिलना अभी बाकी है। यही हो जाता है जब आदमी को थोड़ी सी लोकप्रियता मिल जाए, उसको लगने लगता है कि वो अब पूरे पार्टी को डिक्टेट कर सकता है। अन्नामलाई एम्बिशियस हैं, नो डाउट। सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग है, नो डाउट। लेकिन पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, बड़े बड़े महारथी आए बीजेपी में, कई बार बीच बीच में ऐसे पड़ाव आए कि छोड़ छोड़ के गए हैं। मदन लाल खुराना से लेकर उमा भारती से लेकर कल्याण सिंह तक। अन्नामलाई हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी हो गई है कि बीजेपी अब हिंड्रेंस है। मतलब ये तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी पार्टी की वजह से ये नहीं बन पा रहे हैं। अच्छा है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि अभी नेगोशिएशन बाकी है और अमित शाह से मुलाकात बाकी है। लेकिन मेरे पास जो सूचना है, जैसे बीएल संतोष और नितिन नबीन दोनों एक साथ थे, वहां पे मुलाकात हुई है। ये चुपचाप रेजिग्नेशन दिए हैं और एक साधारण भाड़े की गाड़ी से, जो कैब होता है, उससे निकलकर चेन्नई की तरफ जा चुके हैं। ये नहीं मिलने वाले और अमित शाह ने इन्हें वक्त भी अब नहीं दिया। ब्लैकमेल नहीं चल सकता ऋतिक। एक लाइन में आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आपकी मर्जी है, पार्टी में रहो ना रहो। भारतीय जनता पार्टी में आपको दायित्व दिया जाता है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मुझे डिमोशन कर दिया गया, मैं और भी ज्यादा टैलेंटेड था, मुझे यह मिलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो 20-20 साल से 30-30 साल से सिर्फ संगठन का काम कर रहे, उन्हें कुछ नहीं मिला। नरेंद्र मोदी कितने दिनों बाद बने मुख्यमंत्री? उससे पहले ये क्या थे? कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी को 2002 में बनाया गया। जरा सोचिए, ये आदमी 25-30 साल से संगठन का काम कर रहा था, इसको यह भी उम्मीद नहीं थी कुछ मिलेगा। अचानक सीधे मुख्यमंत्री बनते हैं। नितिन गडकरी क्या थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले? कुछ नहीं। बड़ा आदमी पार्टी बनाती है। और आप देखिएगा कि पॉलिटिक्स में जो ओवर एम्बिशियस होता है, प्रशांत किशोर क्या हाल है, वो भी कभी कहते थे कि मैं ही प्रधानमंत्री बनाता हूं, मैं ही मुख्यमंत्री बनाता हूं। लड़ गए बिहार में चुनाव, क्या हो गया? जीरो आ गया ना। इसलिए अन्नामलाई, इनकी पॉपुलैरिटी देखिए क्या होता है जब पूरा तंत्र आपके पीछे लगा हुआ होता है और जब आरएसएस बीजेपी के वर्कर लगे हुए थे, तो आप बड़े दिखाई देते हैं लोगों को कई बार। लेकिन अन्नामलाई जी, क्योंकि सिंबल भी बहुत काम करता है और अन्नामलाई के लिए शायद ये माना भी जा रहा था कि जो वो सिंबल है, उस सिंबल की वजह से शायद बहुत मजबूती थी। लेकिन आज अगर वो भाजपा छोड़ते हैं तो इसके बाद क्या वो तमिलनाडु में क्या औचित्य रह जाएगा? किस दर्जे पर वो रह पाएंगे? मैं ये नहीं बोल रहा दूसरी जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो फ्लॉप कर जाएंगे। भगवान करे कि वो हिट हो, भगवान करे कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप पार्टी को डिक्टेट नहीं कर सकते, भले ही पार्टी ने वहां अच्छा परफॉर्म किया और बुरा परफॉर्म किया हो। आपको अनुशासन में ही रहना होगा। और मान लिया कि चलिए मैं एक बार मान लेता हूं कि खराब डिसीजन हो गया, मान लिया मैंने कि चलिए तमिलनाडु को लेकर बीजेपी के डिसीजन में चूक हो गई। सही समय का इंतजार, राजनीति पूरे पेशेंस की चीज है। बिल्कुल, जिसके पास धैर्य नहीं वो राजनीति नहीं कर सकता।
इसलिए मैंने कहा कि ओवर एम्बिशियस होना बहुत बुरी बात है। अन्नामलाई प्रतिभाशाली हैं, पढ़ने में बहुत तेज थे, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तुरंत क्रांति करना चाहते थे। इनको यह भी लग रहा है कि टीवी के जो पार्टी है विजय जोसेफ वाली, वो पार्टी बने और 2 साल में वो सरकार में आ गए, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन अब देखिए, राजनीति में बड़े शब्द बड़े चुन चुन के बताए जाते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं मोदी अमित शाह की, लेकिन मैं पार्टी से अलग होकर अपना एक मूवमेंट चलाना चाहता हूं। जब आप रिस्पेक्ट करते हैं तो काहे पार्टी से अलग होकर मूवमेंट चलाना चाहते हैं? अगर आपको मूवमेंट चलाना था तो पार्टी से इजाजत ले लीजिए। आपकी नहीं पट रही है लोकल यूनिट से, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। यह बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए एक सीख है कि अगर आप पार्टी के अनुसार चलोगे तो भले ही आप कोई भी क्यों ना हो, भले ही आप कांग्रेस से आए हुए हेमंत बिस्व शर्मा हो या टीएमसी से आए हुए शुभेंदु अधिकारी हो, आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हो। लेकिन अगर पार्टी को डिक्टेट करने लगे कि अहम ब्रह्म मैं ही हूं, मेरे से ही भारतीय जनता पार्टी है, मेरे से ही सब चल रहा है, वहां पॉपुलैरिटी है, तो आई एम सॉरी, जब आप नहीं भी थे भारतीय जनता पार्टी में तब भी सांसद हुआ करते थे तमिलनाडु के, तब भी विधायक हुआ करते थे, कोयम्बटूर सीट तब भी जीती थी बीजेपी, और आपके आने से कुछ नहीं बदला। जो वोट तो परसेंटेज बड़े में दिखाई दे रहे हैं ना, बार बार ये बातें भी निकल कर आ रही है कि हो सकता है अब अन्नामलाई अपनी दूसरी पार्टी बनाए अगले 5 साल की, 2025 की तैयारी में वो अभी से लग जाएंगे। नहीं, बनाने दीजिए। अब इनको गुड विश, इनको मतलब बेस्ट ऑफ लक तो बोल ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बनाने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग बनाए थे भारतीय जनता पार्टी से हटके। ये जहां पे आप दिल्ली में बैठे हुए थे, एक मदन लाल खुराना हुआ करते थे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी पार्टी से बगावत की, बहुत दिन तक अलग रहे। कल्याण से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने पार्टी से बगावत की, बहुत दिन तक अलग रहे। उमा भारती किसी जमाने में बहुत बड़ी शख्सियत हुआ करती थी। गोविंदाचार्य एक जमाने में इतने ताकतवर हुआ करते थे कि बीजेपी में टिकट गोविंदाचार्य के अलावा मतलब कि वो वही नेता बनाते थे। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए कहां हो? जहां मैं बैठा हुआ एक बाबूलाल मरांडी, ये भी बीजेपी से अलग हुए, 13 साल तक अपनी पार्टी बनाई, बियाबान में भटकते रहे, आज फिर भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, इसलिए यहां व्यक्ति के आने या जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज तक कोई भी नेता बीजेपी को छोड़कर गया हो, वो सक्सेस हुआ हो, इसका एक उदाहरण बता दीजिए मुझे कि पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, जब छोड़ दिया तो बहुत सक्सेसफुल हो गए। तो मैं 20 ऐसे उदाहरण बता सकता हूं जब बीजेपी में से गए और फिर कोई मतलब नहीं। पंकज जी, हमने देखा कि टीवीके ने जिस तरीके से, क्योंकि विजय अभिनेता से नेता बने, उसके बाद वो 107 सीटें लाते हैं, फिर डीएमके, एआईडीएमके, कांग्रेस की 5 सीटें, तमाम सीटें वो लेते चले गए और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि अब वो पार्टी भी छोड़ रही है, तो जिस तरीके से विजय यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनसे एक प्रेरणा लेते हुए एक नया राजनीतिक प्रयोग करने की इच्छा लिए बैठे हैं अन्नामलाई भी? दिमाग में वही है कि विजय सक्सेस कर सकता है तो मैं भी इस तरह से सक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने तो कहा ना कि बेस्ट ऑफ लक, लेकिन एक बात जान जाइए कि एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं होती राजनीति में। एक ही चीज के एक ही अगर तरीके से आप पढ़िएगा, आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। यह बात सच है कि तमिलनाडु की राजनीति एक चर्निंग के दौर से गुजर रही है, लेकिन आप कहीं भी पत्रकारिता कीजिएगा, मैं भी ये वीडियो रख लीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि 2031 में वहां द्रविडियन पार्टियां बिल्कुल साफ हो जाएगी और ये जो एक्सपेरिमेंटल पार्टियां हैं जो आएंगी, इनकी स्थिति बहुत बुरी होने वाली। जो कोर आइडियोलॉजी से, जो कैडर बेस्ड, जो संगठन को लेकर चलने वाली पार्टियां हैं, वही सक्सेसफुल रहेंगी। भारत में नहीं, दुनिया में भी कहीं आंदोलनकारी पार्टियों का आंदोलन एक बार चलता है, 2 बार चलता है, क्योंकि हमेशा आदमी आंदोलन के मूड में नहीं रह सकता ना। जो एक एक आदमी को जोड़ के संगठन निर्माण करता है, जिसका वेल स्ट्रक्चर होता है, वो लंबा चलता है। जी ठीक है। तो अब अन्नामलाई का ये इस्तीफा, फिलहाल उन्होंने नितिन नवीन, बीएल संतोष के साथ मुलाकात की। अब अमित शाह के साथ मुलाकात करने की उनकी इच्छा भी थी, हालांकि नहीं मुलाकात होनी है, नहीं मुलाकात होनी है, ये बात मना कर दिया है कि अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होगी। अब देखना होगा कि किस स्ट्रेटेजी के साथ वो बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। आगे भविष्य में अन्नामलाई क्या करना चाहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि कुछ दिनों में धीरे धीरे करके जो है तस्वीरें भी साफ होंगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।